राजधानी के एक हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा के साथ उसके जिंदगी के साथ डॉक्टर कैसा खेल खेलता है, वो देखने और देखने के बाद ये सोचने की बात है कि क्या इस धरती पे भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर भी ऐसा होता है क्या। पटना राजधानी के एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां जच्चे को तो इलाज के दौरान ही उसे जिंदगी और मौत से जुझाने की काम कर दी गई है, और अब बात रही जब उससे जच्चा और बच्चा के इलाज से संबंधित जब परिजन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से इलाज से संबंधित बात करने की प्रयास करते हैं। वहीं डॉक्टर का पति खुद को हॉस्पिटल का डायरेक्टर बताता है, और इतना ही नहीं, मरीज के परिजन को अपना चैम्बर में बुलाता है। चैम्बर में इतना दबाव बनाता है कि परिजन एक शब्द बोलते हैं तो दबंग डॉक्टर 100 शब्द बोल करके उसकी जवान को दबाता है, इतना डांटता है, इतना फटकारता है कि मरीज के परिजन परेशान हो जाते हैं और अपने बॉडीगार्ड के द्वारा, हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा बेइज्जती तक करवा देता है। डॉक्टर खुद अपने हाथों से मारपीट करता है। परिजन के साथ बंद कमरे में क्या होता है वह वीडियो जारी है, और वीडियो बनाया गया था। परिजन के साथ जो वीडियो बनाने वाले कैमरा था, वो कैमरा को डॉक्टर खुद अपने हाथों से छीनता है और एक नया मोबाइल के कैमरा, मोबाइल सबको तोड़कर बर्बाद कर देता है। यानी कि डॉक्टर के खिलाफ जो सबूत कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में था, उसे मिटाकर बर्बाद करने का कोशिश करता है, लेकिन उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा हुआ है वह नहीं मिट सका। अब आइए पटना राजधानी के वो हॉस्पिटल से पीड़ित जच्चा बच्चा के परिजन क्या कहते हैं, और ये हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर सभी के खिलाफ स्थानीय थाना पत्रकार नगर थाना में जाकर के लिखित आवेदन देते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस भी यहाँ पे गूंगा बहरा साबित हो जाता है। 112 पे परिजन कॉल करते हैं, 112 पे एक पदाधिकारी भी आते हैं अपने दलबल के साथ, लेकिन जो व्यक्ति कॉल करता है उससे बात नहीं करके वो डायरेक्ट वो व्यवस्थापक, संस्थापक और खुद को सचिव बताने वाले डॉक्टर के पति जो हैं उनके चैम्बर में जाता है। बंद कमरे में बात होती है और उधर से आने के बाद मरीज के परिजन पे वो पुलिस पदाधिकारी बरसने लगते हैं। उल्टा ही इसे ऐसा लग रहा है 302 का मुदाला है, उस तरह से इसके ऊपर वो पेश आ रहे हैं और इसे हॉस्पिटल से भागने की बात कहना शुरू कर दिए। आइए स्थानीय रिपोर्टर क्या कहते हैं, हम उनसे बात करते हैं, और हमारे रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट में पीड़ित परिजन से बात कर रहे हैं, और पीड़ित परिजन क्या कहते हैं, क्या घटना हुई है, उसकी बात को सुनते हैं। जब आप अपने इलाज के लिए कोई नामी बेनामी हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वहाँ पर आपको डॉक्टर की गलतियों का बावजूद भी उचित न्याय नहीं मिलता है, बल्कि कई तरह की धमकियाँ मिलता है, जो इन लोगों को मिला है। सर मेरा नाम ओम प्रकाश है। सिस्टर का जो मुझसे बड़ी हैं, ब्यूटी रंजन उनका नाम है, 2 मई का उनको डिलीवरी था। हम लोग सर कुमुद सिन्हा जो हैं जानकी ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल है कंकड़ बाग में, केंद्रीय विद्यालय के पास में, उन्हीं के यहाँ से उनका चेकअप स्टार्टिंग से चल रहा था। हम लोग वहाँ जाते हैं, चेकअप के ही पर्पज़ से जाती हैं मेरी सिस्टर, और उनको तुरंत बोला जाता है सुबह 7 बजे वो पहुंचती है और 10 बजे तक उनको ऑपरेट कर दिया जाता है सर, बिना कुछ समझे कि क्या वाइटल्स हैं उनके, क्या उनका सर BP हाई है या लो है, कुछ बिना सोचे समझे उनको ऑपरेट कर दिया जाता है। ये बोल के कि बच्चे का हार्ट बीट नहीं आ रहा है, ये आजकल है, ये बहुत ट्रेंड में है।
कि मतलब जब उनका प्रेगनेंसी का जो टाइम था लगभग हो चुका था क्या? 9th मंथ में थी अच्छा। वो पहुंची एक रेगुलर टेस्ट के लिए, लेकिन उसको पेन नहीं, लेबर पेन नहीं था, क्योंकि 9th मंथ में थी। डॉक्टर ने बुलाया था कि इस डेट को आप आ जाइएगा, चेक कर लेंगे। वो चेकअप करने के लिए पहुंची थी और अच्छे से खा पी के मम्मी का आशीर्वाद लेके पहुंची थी। डॉक्टर कुमुद सिन्हा जो जानकी ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि इसका हार्ट बीट नहीं आ रहा, ऑपरेट करना पड़ेगा। और वो पेशेंट से ही बोलती हैं ये बात। जी। पेशेंट से कौन बोलता है? पेशेंट के अटेंडेंट से बोलना चाहिए ना कि आप बाहर आइए, मैं आपको बताता हूँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। उसको पता नहीं क्या बैकबोन में कुछ सीवियर पेन हुआ। उन सब को इग्नोर करके उन्होंने, मेरे जो परिवार के उसके हस्बैंड ही थे साथ में, वो घबरा गए। उन्होंने बोला ठीक है मैडम, आपको जो सही लगता है, आपसे बेहतर कौन जानता है, आप कीजिए जो आपको सही लगता है। ले गए उसको OT में, ऑपरेट किया। हाई BP होने की वजह से और एनेस्थीसिया भी सही से नहीं दिया गया। ये बहुत सारे डॉक्टरों का कहना है, बाद में जब हम हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल में गए, कि इनको एनेस्थीसिया सही से नहीं दिया गया था और यही वजह थी कि उसका सारा ब्लड लॉस हुआ और वो ऑपरेशन के दौरान शायद होश में भी आ गई थी। OT में क्या हुआ हमें नहीं पता। ठीक है, बाहर निकाला गया, बच्चे को निकाला गया। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, हमारे पास है, हम उसको पाल रहे हैं। ब्यूटी को बाहर निकाला गया, बेड पे रखा गया। हम लोग सब लोग खुशी के लिए कि हाँ चलो बच्चा हुआ। ऑपरेशन के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया, बच्चा नॉर्मल था और जच्चा के नॉर्मल था? जच्चा नॉर्मल नहीं था, उसको ब्लीडिंग हो रहा था कंटिन्यूअसली, बट मैडम चली गई थी। वही हुआ जिसका हमें डर था। 4 बजे, चूंकि बीच में एक डॉक्टर तो नहीं कहेंगे, कोई डॉक्टर जैसा आदमी आया था और ब्लड सैंपल लेके गया था। ठीक है, मैडम 4 बजे आई ब्लड रिपोर्ट के साथ और बोली आपका पेशेंट क्रिटिकल है, मरने की कगार पे है, आप जल्दी से ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाइए जहाँ पे ICU की व्यवस्था हो। हमने बोला आप ही बताइए मैडम कहाँ लेके जाए, हमें इतना नॉलेज नहीं था। उन्होंने बोला मेदांता लेके जाइए। हम मेदांता लेके गए, मेदांता पहुंचे, उसका किडनी शटडाउन था, हीमोग्लोबिन 5 पे था, ब्लड इन्फेक्शन 19,000 पे था। पहुंचे, किडनी शटडाउन था, ये डॉक्टर ने बताया रिपोर्ट में। डॉक्टर का रिपोर्ट है हमारे पास, मेदांता के डॉक्टर का रिपोर्ट है। चूंकि किडनी शटडाउन जब होता है ना तो नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है और वहाँ के जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे शायद उस टाइम छुट्टी पे थे। हम वेट नहीं कर सकते थे, हम तुरंत रूबन लेके गए। रूबन में मेरी बहन 25 तारीख तक रही, 25 मई तक। पर 25 मई होते होते उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, क्योंकि वो पहले ही दिन बहुत खराब हो गई थी, वो पहले ही दिन मरने के स्टेज में थी। पर लास्ट के 3 दिन उसको वेंटिलेटर पे थी और अनकॉन्शियस थी, बेहोश थी। हम सोच रहे थे कि शायद हम खो देंगे उसे। हमने एक अंतिम कहते प्रयास किया और बोला कि नहीं हम इसे दिल्ली लेके जाएंगे। आज मेरी बहन दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल साकेत में भर्ती है और अभी भी वेंटिलेटर पे है और अभी भी क्रिटिकल है, बट फिर भी प्रे कर रहे हैं हम। उन्होंने पेट में जो गंदगी छोड़ी थी ना, वहाँ पे रूबन में दोबारा ऑपरेट किया गया, दोबारा ऑपरेशन सर्जरी की गई और अंदर से कचरा निकाला गया। उसका फोटोग्राफ हमें बोला गया बुला के कि आप इसका फोटो लीजिए। नामी हॉस्पिटलों में एक आता है मेदांता और रूबेन जैसे, वहाँ पर इनकी मरीज जाती है, जबकि उन दोनों हॉस्पिटल में आने से पहले इनकी मरीज का इलाज कंकड़बाग के किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास होता है और उनकी एक लापरवाही, छोटी नहीं बड़ी लापरवाही के कारण इनकी बहन आज मौत से जूझ रही है, वो भी दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में। कल शाम की घटना है सर, 7 बजे की। ठीक है, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे पापा जी तीनों लोग सर सोचे कि एक बार डॉक्टर साहब से चल के बात करते हैं कि आखिर जो प्रॉब्लम हुआ मेरी सिस्टर को वो हुआ क्या, एग्जैक्टली OT में हुआ क्या, हमें जानने का अधिकार है सर। बिल्कुल। हम गए वहाँ तो एक रिसेप्शन काउंटर पे एक आदमी बैठे हुए थे, उनको जाकर के हमने कहा कि सर हम लोग ब्यूटी रंजन के यहाँ से आ रहे हैं, यहीं से सर हम लोग को रेफ़र किए थे, सो हम लोग मिलना है मैम से। जो कुमुद सिन्हा के हस्बैंड हैं जिनका नाम है संजीव कुमार से बात हुई और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, मेरे से बात करिए। क्या बात है बोलिए। सर हमने बोलना शुरू किया कि सर जो घटनाएं हुई सर ऐसे ऐसे हुई, तो सर थोड़ा जानकारी लेना चाह रहे थे कि हुआ क्या एग्जैक्टली। वो बोलना हम पे सर चिल्लाना चालू कर देते, बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकलो, तुम लोग साइंस के आदमी नहीं हो, मेरे पास साइंस का आदमी आएगा उससे मैं बात करूँगा, ठीक है। तुम लोग सब इस तरीके से बोलते हैं कि निकलो, तुम लोग से बात ही नहीं करना है, तुम लोग क्या है, तुम लोग कुछ है, तुम लोग से डिस्प्यूट है हमारा, तुम लोग सोच ही नहीं सकते हो जो हम सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वैसे तुम लोग हमारे लेवल के आदमी नहीं हो, मैं अपने लेवल के आदमी से बात करूंगा। तुम लोग कानून के थ्रू आओ, तुम लोग वकील लेके आओ, ऐसे बात। हम लोग बोले सर पहले सुनिए तो कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, पहले सुन लीजिए। तो देखिए, बड़ी कहते हुए भी दुख हो रहा है कि डॉक्टर साहब से
मिलने गए, जिन्होंने इनकी बहन का इनकी भी बहन थी, उनका इलाज किया और वो मौत से जूझ रही हैं दिल्ली के बड़े हॉस्पिटलों में। और डॉक्टर साहब जो उनका इलाज की थी, महिला डॉक्टर साहब, उनसे बात भी नहीं होती, उनके हस्बैंड से बात होती है और सीधे तौर पे वो कहते हैं कि हमारे लेवल का बात नहीं। डॉक्टर साहब, आपके पास जो इलाज कराने आएगा वो आपके लेवल का होगा क्या? ये कौन सा चिकित्सालय का आपने किताबी ज्ञान अर्जन किया है कि आपके लेवल का हो तो ही आपसे बात करेगा? अरे आप गरीबों के इलाज के लिए होते हैं, गरीब यही जानते हैं कि हमसे बेहतर ज्ञान आपके पास है, हमसे बेहतर आपके पास टेक्नोलॉजी है, तभी तो आते हैं। और वहाँ पर एक महिला के साथ, पुरुष के साथ क्या कुछ होता है, पहले एक बार इनसे सुन लीजिए, फिर क्या होता है सर इतना के बाद। उसके बाद वो खुद ही चिल्ला रहे थे, हमारे केबिन से बाहर निकल जाइए, बहुत सारी बातें कर रहे थे। मेरे पिताजी थे, हम बोले सर आप थोड़ा सा एक मिनट के लिए मारपीट भी हुआ सुने सोचिए। जी, उन्होंने अपना मोबाइल ऑन किया, कैमरा ऑन किया, बोला मैं वीडियो बनाऊंगा और वायरल करूंगा। मैं बोली बिल्कुल करिए सर, अगर आप वायरल करेंगे तो आप ही फंसेंगे, क्योंकि आप यहाँ गलत हैं, मैं गलत नहीं हूँ। वो सारे बातें भी आएंगी। मेरे भाई ने बोला कि सर अगर आप वीडियो बनाएंगे तो मैं भी वीडियो बनाऊंगा। अच्छा। इसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो ऑन किया, विद इन अ मिनट उन्होंने इसका मोबाइल छीना। आप देख लीजिए सर, ये है सर मेरा मोबाइल। कल तक सर कुछ अलग ही दिखता था, ये 7 बजे से पहले। ये मोबाइल, ये मोबाइल है, आप देख सकते हैं 2 पार्ट में हो चुका है। ये है इनका कि डॉक्टर साहब के पास जब इन्होंने अपनी समस्या को बतलाने गया कि सर क्या आपने किया, कैसे ट्रीटमेंट किया आपके यहाँ से कि हमारी बहन आज मौत से जूझ रही है दिल्ली के हॉस्पिटल में, और डॉक्टर साहब बोले कि मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात है आप वीडियो बनाओ, इनको भी अधिकार बनता है कि ये भी वीडियो शूट करें। तो नतीजा क्या है, अपनी पहचान कहिए या बड़े रसूखदारों की पैरवी भी थोड़ा तगड़ी होती है, शायद उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते इनके मोबाइल को जबरन छीन लिया जाता है और पटक दिया जाता है। मोबाइल की स्थिति आप देख सकते हैं। फिर क्या किया आप लोग ने? उसके बाद सर वो मेरा मोबाइल हाथ से छीनने के साथ ऐसे पटकते हैं और उनका एक स्टाफ जो मोटा सा था, मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को गर्दन से दबा देता है जोर से। ठीक है, डॉक्टर साहब मारना शुरू कर रहा है सर, ठीक है, पूरा जोर से दबा देता है और वो पूरा फैट से मारने लगते हैं हम लोग। डॉक्टर खुद मारने लगते हैं हम लोग को। मेरे फादर थे और गाली भी दे रहे थे, पूरा गाली दे रहे थे। और ऑडियो है। पटना के सर्जन साहब, पटना के बड़े बड़े जो डीजीपी साहब, पटना के एसपी साहब और तेजस्वी बाबू, नीतीश बाबू, सब लोग समझ लीजिए, जो आप लोग कहते हैं कि बिहार में सुशासन है, एक महिला के साथ डॉक्टर किस तरह से बर्बरका तरीका से उसकी बहन को भाई के सामने, भाई को बहन के सामने बर्बरका तरीका से मारा गया। क्यों? कसूर इसका इतना ही था कि इसकी बहन मौत से जूझ रही है। जानने के लिए गए थे कि आखिर हमारी बहन के साथ क्या आपने ट्रीटमेंट किया कि महज 2 घंटे में वो रुबन और मेदांता हॉस्पिटलों में दौड़ना पड़ा, और आज भी उम्मीद नहीं है कि हमारी बहन बच पाएगी, नहीं, रो रही है। फिर क्या किया आपने? FIR किया इन सब मामलों में? सर उसके बाद सर वो हम लोग को मारने लगे। हम लोग के लिए सर बहुत आश्चर्यचकित चीज़ था सर, हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग को लगा कि अरे ये कैसे हो रहा है भाई, ये क्या होने लगा? एकाएक हम लोग को मारने लगे, उनका स्टाफ मारने लगा, सब लोग मारने लगा सर। मेरे फादर को मारने लगे जी, मेरे फादर को भी मारने लगे। मेरी सिस्टर सर किसी तरह से वहाँ से कहते हैं ना कि जब आपके भाई पे और पिता पे थाना में पड़ता है सर, पत्रकार नगर थाना। तो फिर आपने पत्रकार नगर थाना या किसी पुलिस के नंबर पर कॉल किया? जी सर, मेरी सिस्टर वहाँ से भागी बाहर निकली, वो आकर के बोली कि मेरे भाई को बचाओ, मेरे भाई को मार रहा है, मेरे भाई को मार रहा है। हम लोग को छोड़ा, बाहर निकले हम लोग किसी तरह से। हम लोग इकट्ठा हुए, कुछ पब्लिक लोग इकट्ठा हुए। अच्छा, वहाँ के आसपास तुरंत हम लोग सर 112 नंबर पे डायल किए हम, लेकिन नहीं, हम पुलिस को बताएंगे ही बताएंगे, मेरे साथ जो हुआ है हम पुलिस को बताएंगे। हमने डायल किया, मेरे पिताजी के फ़ोन से डायल किया, तो 5 मिनट के बाद एक जिप्सी आती है जिसमें एक सर थे जिनका नाम था अंसारी करके, सफीकुल अंसारी, वर्दी में। अच्छा। वो आए जैसे ही तो हमको लगा जैसे कि हमारा कोई आ गया आदमी, हमको रक्षा करने के लिए कोई आ गया। हम उनको देखते हैं, हम बोलते हैं सर 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 सुनिए ना। वो मुझे इग्नोर करने के साथ एक आदमी उनको लेता है और सीधे जो संजीव कुमार डॉक्टर साहब है उनके केबिन में लेके चला जाता है। वो जाने लगता है तो मैं भी बोलता हूँ मैंने बुलाया है सर, मेरे बात सुन लीजिए। मैं भी जाता हूँ सर पीछे पीछे, बोलते बाहर। कौन बोलता है आपको ऐसा? एक आदमी था सर वो, और डॉक्टर साहब के स्टाफ कोई? हाँ। बाहर। हम बाहर सर आ गए, अंदर गए। वो सर आधा घंटा वो लोग रहे, पता नहीं क्या किए, क्या बात किए, आधा घंटा 15 मिनट जो भी था। हमारे लिए तो समय तो सर पहाड़ की तरह उस समय गुजर रहा था। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, उतने में सर इंस्पेक्टर साहब आते हैं और हमको बोलते हैं ए लड़का, ए सुनो। हमने सर रहमान जी। जी। अच्छा, अंसारी सफीकुल अंसारी। हम जाने लगते हैं सर, हम जाते हैं उनके केबिन के पास। तो मेरे पिताजी देखते हैं तो बोलते हैं कि रुको हम भी आते हैं।
वो भी आते हैं साथ में से, हम दोनों लोग साथ में बैठते हैं तो डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए हैं, उनके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और पुलिस साहब, इंस्पेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं और हम लोग को यहाँ बिठाए हुए हैं और हमसे पूछते हैं क्या करने आए थे यहाँ पे। बोले सर मेरी सिस्टर यहाँ भर्ती थी सर 2 तारीख को 2 मई को, और उनके साथ सर ऐसी ऐसी घटना घट गई। हम जानकारी लेने आए थे सर कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। यहाँ सर ट्रीटमेंट जो डॉक्टर किए उनसे हमको मुलाकात कराया जाए, हम उनसे जानकारी तो लेंगे सर कि हुआ क्या। तो वो हमसे बोलते हैं कि तुमको पता है डॉक्टर साहब का टाइम बर्बाद करना और यहाँ के पेशेंट्स को के काम में बाधा डालने क्या एक कानून है जिसके अंतर्गत हम तुमको जेल में डाल सकते हैं। हमको बोलते हैं सर, अंसारी जी बोलते हैं। अच्छा, हम बोलते हैं सर सर आपको सर सही से पता नहीं है सर, एक्चुअली सर हम मार खाए हैं सर, हम मेरे पिताजी मेरे सिस्टर को मारे हैं सर, डॉक्टर साहब आप सर गलत सोच रहे हैं, वो मारे हैं सर, चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। हम बोले सर तो आप सर न्याय नहीं दिलाएंगे हम लोगों को, हम लोग सर मार खाए हैं, विक्टिम हम सब हैं, हम हैं सर, हमको कोई हक नहीं बनता है सर, अधिकार नहीं है सर मेरा कानून न्याय का, निकलो निकलो निकलो। हम लोग वहाँ से निकल गए सर, बाहर आए, एक मीडिया कर्मी थे सर, पता नहीं वो कहाँ से आ गए थे, आई डोंट नो। वो आए सर, वहाँ बैठे, बोले कि बैठो यहीं बैठो ना तुम, कोई तुमको कुछ नहीं करेगा, तुम बैठो यहीं पे, हम जब तक जानेंगे नहीं हुआ क्या यहाँ से, हम तुम नहीं जाओगे, तुम बैठो यहाँ पे। बोले ठीक है सर। मीडिया वालों को फोन किया था आपने क्या? नहीं सर, खुद ही आए थे सर। पब्लिक जो जानी तो कैसे, पब्लिक सर पता नहीं कैसे वो कोई जानता, तो हम लोग सर वहाँ बैठ गए। इंस्पेक्टर साहब बाहर निकलते हैं और गेट की तरफ जाते हैं और फिर लौट के आते हैं और किनारे से हमको देख करके बोलते हैं ए लड़का, ए सुनो सुनो। हम जाते हैं सर, बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है तुमको यहाँ से निकलने के लिए कह रहे हैं, तो हम बोले सर हम किए क्या है, आप ऐसे बोल रहे हैं हमको, हम किए क्या है, हम मार खाने वाले हैं सर, हमको मारा गया है सर, मेरी सिस्टर को, मेरे पापा को, अब क्या सोच रहे हैं सर, कहाँ से सोच रहे हैं, तो यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो निकलो। हम बोले सर तो हम सब क्या करें सर, हम न्याय के लिए, जाओ डीएम के पास जा करके केस करो, डीएम के पास जाओ और केस करो। जी जी देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा पत्रकार नगर के वर्दीधारी वाले अंसारी साहब की सच्चाई बतला रहे हैं कि जिनको इन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि ताकि हमें मदद मिले पुलिस प्रशासन का, वही पुलिस प्रशासन डॉक्टर साहब के पास जाकर इन्हीं के दुश्मन बन जाते हैं और इनको ही सारा दोषी सारा इनके ऊपर मर देते हैं। ये है बिहार पुलिस का असली रवैया। डीजी साहब आप भी समझ लीजिए कि ये वर्दीधारी जो कहीं ना कहीं पेमेंट और मेहनत का पेमेंट तो लेते हैं बिहार सरकार की, लेकिन जी हुजूरी करते हैं ऐसे ऐसे बड़े रसूखदार डॉक्टरों की जो कहीं ना कहीं ऐसे साधारण घर से आने वाले मरीजों को अपने पैर के नीचे रौंदना चाहते हैं, रौंदते हैं, और उनको इस बात का जरा भी आभास नहीं होता कि हमने जो गलती किया है उसके कारण एक पूरा परिवार किस तरह से आज मर रहा है और महीना का कितना लाख रुपया खर्च होगा, पर डे कितना खर्च हो रहा है। फिर आपका एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं? सर वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग को जाना चाहिए, एक एप्लीकेशन लिख के तो देना ही चाहिए थाना में। हम लोग सर पत्रकार नगर थाना पहुँचते हैं, वहाँ एक एप्लीकेशन लिख करके देते हैं। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर साहब वहाँ पहुँचते हैं, अंसारी साहब, और फिर पता नहीं क्या होता है और वो हम लोगों को बोलते हैं कि सो एप्लीकेशन लिख दिए ना, जाइए आप लोग। हम बोले सर रिसीविंग दीजिएगा ना सर, हम लिख के दिए हैं तो नहीं जरूरत नहीं है उसकी, इसमें रिसीविंग का जरूरत नहीं होता, आप लोग जाइए ना। रिसीविंग नहीं दे रहे थे? नहीं। फिर हम लोग रिक्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, सर प्लीज़ सर हम लोग को रिसीविंग दिया जाए। वो एक मोहर लगाते हैं सर, एक पता नहीं कौन थे वो, अंसारी जी नहीं थे, वो दूसरे कोई, वो भी वर्दी में थे? हाँ वो भी वर्दी में थे, और वो उन्हीं से सर बात करके ही हुआ था वो सब कुछ। तो वो बोलते हैं कि मोहर लगा दिए, तो बोलते हैं कि हम बोले सर इस पर सिग्नेचर कर दीजिए सर, मोहर तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो किसी तरह से एक ऐसे पता नहीं वो साइन किए हैं कि क्या किए हैं भगवान जाने, वो करके हमको देते हैं, बोलते हैं कि निकलिए आप लोग। हम बोले सर हम लोग को मेडिकल कराया जाए ना सर, हम लोग को सर चोट आया हुआ है, हमारा यहाँ कलाई पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फूला हुआ है, यहाँ चोट है, मेरे पापा का यहाँ पे टूट गया उंगली। इनको भी मार लगी है? हाँ। आपको भी? देखिए सर यहाँ उंगली टूटा हुआ है, ठेहुना में दर्द है, और फिर यहाँ। अच्छा, पिताजी आपके? जी मेरे फादर। फिर हुआ है? मेरे सिस्टर को पूरा चोट है सर। वो मेडिकल के लिए हम लोग बोले तो बोलते हैं कि अरे जाइए ना कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में करा लीजिएगा, जाइए। अब आप लोग को बोल दिया ना जाने के लिए, जाइए। ठीक है सर, ठीक चलेगा सर। हम लोग वो जो पेपर था हमारा रिसीविंग, हम लोग लेकर के घर आ गए। अगले दिन फिर हम लोग, आज की बात है सर, आज हम लोग फिर थाना पहुँचे, हम लोग बोले कि नहीं सर हम लोग को मेडिकल कराया जाए।
आपसे रिक्वेस्ट है सर मेडिकल कराया जाए। जब उन्होंने देखा कि कुछ मीडिया वाले लोग भी थे जो कि हमारा फ़ोन कर दिए थे उनको, वो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि क्यों नहीं आप मेडिकल करवाइएगा, ये कानून का नियम है, तो वो बोले कि ठीक है इनका मेडिकल कराया जाए। इनको हम लोग को लिख करके दिया गया और आज के डेट में हम PMCH में आए हुए हैं सर मेडिकल के लिए। हमारा अभी थोड़ी देर पहले एक्सरे लिया गया है और अभी आप लोग आपकी बहन कहाँ है इस वक्त? मेरी बहन सर मैक्स हॉस्पिटल में है, साकेत, जो दिल्ली में है सर। दिल्ली में? जी जी जी। अभी सर पर डे का कितना खर्चा रहा है आपकी बहन? सर करीब करीब 1 लाख सवा लाख सर प्रतिदिन आता है सर। कितना दिन से दिल्ली में है सर? अभी आज उसको हो गया सर 26 तारीख से है, तो आज टोटल हो गया सर। आज कितना तारीख है? आज 14 तारीख है। 20 दिन। अभी उनकी स्थिति क्या है? पहले से बेहतर है या वैसे ही है? सर थोड़ा बेहतर स्थिति सर ठीक नहीं है सर। एक्चुअली क्या है, वो वेंटिलेटर। बच्चे कितने हैं? उसकी सर एक नवजात बच्ची है जो 2 मई को जन्म हुई है और एक 3 साल की बच्ची है। और मैं नीतीश सर से, नीतीश कुमार से, तेजस्वी सर से, मतलब एसपी सर से, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन डॉक्टर ने ठीक नहीं किया हमारे साथ। हम उनके पास रिक्वेस्ट लेके गए थे। एक नवजात बच्चे की माँ जो मौत से जूझ रही है, पूरा फैमिली उसके पीछे परेशान है, फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हम हर तरह से हैरास हैं। और जब हम डॉक्टर से बात करने जाते हैं तो वो हम पे हाथ उठाते हैं, हमारे साथ मार पिटाई करते हैं। चलिए, तो आप देख रहे थे एक ऐसे पीड़िता परिवार से मिलाया मैंने, जिसका हर परिवार इस समय खून के घूंट कर आंसू रो रहा है, क्योंकि इसकी बहन, इनकी बच्ची, इनकी बहन वो लगातार दिल्ली के एक नामी हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही है। कारण क्या है कि पटना के नामी डॉक्टरों ने अपनी गलती के कारण उनको मौत के पास धकेल दिया है। नतीजा होता है, डॉक्टर से जब सलाह लेने जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया ना हमारी बहन के साथ जो आज मौत के पास पहुँच चुकी है, तो उल्टा इन लोगों के साथ बर्बरता से पेश किया जाता है। ये है डॉक्टर साहब का रवैया। और ख़ासकर जब थाने में जाते हैं तो थाना प्रभारी उल्टा इनका जो सपोर्ट करना चाहिए उन डॉक्टरों की सपोर्ट करते हैं। तो हम खासकर अपने इस चैनल माध्यम से आपको बतला दें कि सफ़र तक के माध्यम से वीडियो देख रहे थे। एसपी साहब, डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, तेजस्वी जी, सब लोग से मेरा भी हाथ भर जोड़ के निवेदन है कि इस परिवार के इस बातों को, इस पूरे मामले को संज्ञान में ले, ताकि कैसे कम से कम उस डॉक्टर को ये पता चला कि हम जिस पद पे बैठे हुए हैं वहाँ पर बैठकर ऐसे परिवारों को पैर से नीचे रौंदने का, इनके ऊपर बर्बरता से पेश आने का कोई अधिकार नहीं है। और बिहार में और देश में लॉ एंड ऑर्डर भी है। फिलहाल सफ़र तक के माध्यम से ये वीडियो देख रहे थे, और क्या कुछ लगता है आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मनोरंजन भारद्वाज, सफ़र तक के लिए, पटना से।